पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, प्रभु का वचन शक्तिशाली वचन वो हमारे जीवन में, हमारे दुर्बलताओं में, हमारे जीवन के लिए आशीष प्रदान करते हैं। इसलिए ये वचन ये बाइबल गहराई अध्ययन श्रेणी में प्रभु हमें बुलाया है। इसलिए ये वचन द्वारा सब लोग एक एक वचन में हम ध्यान देता है, वो वचन स्वीकार करते हैं। वो वचन के अंदर अर्थ कितने गहराई में हमें प्रभु समझ आते हैं। ये बात द्वारा हमारे अभिशाप जीवन में क्या क्या विषय में हम अभिशाप अनुग्रह हमको नहीं, और कितने समस्याएं जीवन में लगातार लाइलाज बीमारी होगा, ऐसे पाप होगा, कितने बुराई जीवन में। प्रभु मित्रों, हम छुटकारा चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं। कौन आशीष देता है? वचन, प्रभु का वचन। क्योंकि ईश्वर से वचन, ईश्वर के मुख से जो शब्द निकलता है वह हमारे लिए जीवन है, छुटकारा है, चंगाई है, अनुग्रह है। इसलिए दूसरा मार्ग नहीं है हमारे बच्चों के लिए। युवती युवक, हमारे बच्चे लोग और युवती युवक कितने बिगड़ गए हैं, माँ बाप कितने रोते हैं, और कितने लोग ये नशे के अधीनता में और परिवार में एकता नहीं, प्यार नहीं, अलग रहते हैं। प्रिय मित्रों, वचन का स्वीकार, वचन स्वीकार करो, वचन का सामर्थ्य स्वीकार करो, ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करो। वचन में ईश्वर का सामर्थ्य है। इसलिए जो वचन पढ़ते हैं वो ईश्वर के निकट आते हैं, ईश्वर उसके निकट है, वो ईश्वर उससे जीवन में अनुग्रह देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु ने ये बात इसलिए हमें याद दिलाते हैं, वो ये वचन सीखने के लिए आओ। इसलिए ये बाइबल अध्ययन में लगातार शामिल होकर इसमें अनुभव आपके जीवन में, हमारे जीवन में अनुभव, छुटकारा और चंगाई का अनुभव ऐसे महसूस करने के लिए आओ। इसी प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। अध्याय 7 शुरुआत में हम ये फरीसी और सदूकी शास्त्री लोग प्रभु के विरुद्ध ऐसे अविश्वासमय बातें, कठिन बातें और कठिनाइयाँ, कड़वापन में वो बात करने के लिए आया है। इसलिए हम कुछ बात सीख लिया था, मतलब हाथ धोने के लिए, शुद्धिकरण के विषय में ये परंपरा के अनुसार हाथ धोता है और खाने के विषय में नहीं है। और पवित्र परम प्रसाद के विषय में हमें सिखाने के लिए प्रभु, मतलब मार्कुस द्वारा पवित्र आत्मा ये हमें सिखाते हैं। रोटियों का चमत्कार उसके समय सब लोग खाया है, कोई नहीं हाथ धोया है, ये विषय है। लेकिन ये हाथ धोने के विषय, मतलब हम पहले बोला था पुरोहित गण जो बलि चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाने के लिए नियुक्त किया पुरोहित गण को हारून के वंश में। प्रिय मित्रों, वहाँ वे लोगों का नियम है, वे लोग ये हाथ धोने के बाद ये बलि और इसके बाद बलि वस्तु जो चढ़ाया है वो खाने के लिए नियम है। और फिर इसके विषय में हम पढ़ा है, मतलब मरियम एक घर में आया है, वहाँ क्या देखा है, वहाँ कमी देखा है, कमजोरी देखा है। लेकिन कमी और कमजोरी देखकर यीशु के पास आया। काना के विवाह के वेला में वो अंगूरी नहीं रही है, बचाने के लिए है, और प्रभु का सामर्थ्य और प्रकट करने के लिए है, लोगों को अनुग्रह देने के लिए है, मदद करने के लिए है। लेकिन यह फारिसी लोग, शास्त्रीगण लोगों को मदद नहीं करते हैं। किसी को अनुग्रह मिलते हैं तो उसमें फिर भी कंफ्यूजन डालते हैं, वाद विवाद करते हैं। प्रिय मित्रों, उन लोगों के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति को अनुग्रह नहीं चाहते हुए वे लोग जीवन ऐसे ये धर्म सेवा करते हैं। इसलिए ऐसे धर्म सेवकों के विषय में प्रभु कितने संकट में, कितने दुख में, कितने वो प्रभु रोते हैं।
धर्म सेवक है, लेकिन सेवा में ईश्वर को महिमा नहीं देता है और लोगों के विषय में चरवाहा भेड़ों को नहीं चराते हैं, मन नहीं है, ऐसे विषय है। प्रिय मित्रों, इसलिए ईश्वर का प्यार, अपार प्यार को हम नष्ट करते हैं और हम अनुभव नहीं करते हैं। असीम प्रेम हम अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए प्रभु क्या कर रहे हैं? शिक्षा देते रहते हैं। कितने चमत्कार प्रभु अपने देश में, अपने घर में और घर के निवासियों के बीच में और अपने साथियों के बीच में प्रभु प्रकट गए। लेकिन क्यों इतने अविश्वासमय बातें अपने साथी लोग, अपने परिवार के लोग यीशु के विरुद्ध? प्रिय मित्रों, यीशु ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र यीशु हमारे आगे प्रकट हुआ है। इसलिए वो यीशु कौन है ये हम सीखना चाहिए। प्रिय मित्रों, कितने जगह में कितने लोग सेवा करते हैं यीशु के विषय में, लेकिन पूर्ण रूप से यीशु कौन है वो नहीं सिखाते हैं। बहुत देरी लोगों के विषय क्या है? छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगा, आर्थिक क्षेत्र में प्रभु मदद करेगा, इतना बस। ऐसे मत बोलो प्रिय मित्रों, प्रभु इससे बड़ा है, प्रभु ईश्वर है। इसलिए आप ईश्वर को प्यार करो, ईश्वर से पर विश्वास करो। आप ईश्वर पर विश्वास करने पर आपके सब बात की बातें टिक हो जाएगा। लेकिन ईश्वर को प्यार करना, प्रॉब्लम ये हमारे बीच में प्रॉब्लम क्या है? ईश्वर को प्यार नहीं करेगा, मेरा पति, मेरे पत्नी और मेरे बच्चे और मेरे जीवन के कुछ समस्याएं, सांसारिकता के अनुसार कुछ समस्या एक टिक करने के लिए यीशु के पास, यीशु से प्रार्थना करते हैं, लेकिन यीशु को प्यार नहीं करते हैं। जोब मिला, जोब नहीं दे, जोब मिला, अभी प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, वो रुचि नहीं, पैसा सैलरी मिलते हैं, ओ प्रभु का ये जरूरत नहीं है। बच्चा मिला, पति पत्नी और बच्चे के लिए प्रार्थना किया, बच्चा बहुत सालों से शादी के बाद बच्चा नहीं दे, इसलिए प्रार्थना किया, बच्चा मिला, फिर प्रार्थना के समय नहीं, शादी हुआ, फिर प्रार्थना के लिए समय नहीं। बहुत देरी लोगों के जीवन में प्रभु मतलब ऐसे एक ये भीख मांगने वाले लोग ऐसे भीख मांगते हैं, भिखारी भीख मांगते हैं, ऐसे किसी को देता है, किसी से मिलता है, ऐसे प्रभु का। प्रिय मित्रों, ये हमारे आगे बड़े सबसे बड़ा बाधा, मतलब हम यीशु को ऐसे अच्छा से नहीं पहचान किया है, अच्छा से नहीं समझ किया है। प्रभु को समझना, प्रभु को पहचानना, ये वो ईश्वर है, इसलिए उसके नाम हम स्वीकार करने की जरूरत यह है। वो प्रभु का नाम में हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है। स्वीकार करो, यीशु ही प्रभु है। फिर क्यों हम डरते हैं? क्यों हम फिर निराश, क्यों हम फिर हताश रहते हैं? यीशु अंदर रहते हैं, आंधी को, तूफान को वो डांटा है, शांत कर दिया है, जीवन दिया है, मृत्यु से वो जिलाया है, मृत्यु के ऊपर वो अधिकार है, फिर क्यों हम डरते हैं? प्रिय मित्रों, इसलिए ये फारिसी लोग प्रभु के पास सवाल पूछ कर खड़े हैं। प्रभु ने क्या दिया उत्तर? मरकुस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 6, ईसा ने उत्तर दिया, ईसायास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं,
और ये जो शिक्षा देते हैं वे है मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्यों की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टालते हो। ईश्वर की आज्ञा टालते हो, निकाल दिया है। क्या के लिए? मनुष्यों के नियम के अनुसार। प्रिय मित्रों, अभी हम ये समस्या छोटा समस्या नहीं है। अभी सारे संसार में इतना कोलाहल, इतने अधर्म बढ़ गए हैं। क्यों? ये संसार में अधर्मी पापी पीढ़ी हमारे बीच में प्रीमियर, और हम ऐसे अधर्मी पापी पीढ़ी के बीच में क्यों रहते हैं? ईश्वर का नियम को तुच्छ समझते हुए ईश्वर का नियम को निकाल लिया अपने इच्छा के अनुसार, संसारिकता के अपने सुख, संसारिकता के अनुसार, अपने सुख के लिए, अपने शरीर के एक मनोरंजन के लिए, अपने इच्छा के अनुसार ऐसे जीवन में ईश्वर का नियम को भंग करते हैं। अभी फरीसीगण क्या सोच रहे हैं? 10 आज्ञाओं से और बढ़ाकर अभी 600 से ज्यादा नियम है। नियम पूरा पालन करते हैं, लेकिन ईश्वर का प्यार वो नष्ट किया है। ईश्वर के साथ रिश्ता नहीं है। प्रिय मित्रों, एक बात समझना, आज भी हम सीखना चाहिए। मतलब हम भलाई करते हुए ईश्वर हम में प्रसन्न नहीं। हम ईश्वर हमारे अंदर रहते हुए, वो अंदर रहने वाला यीशु, वो आत्मा द्वारा हम में रहते हुए वो यीशु हमें संचालित करते हैं, आत्मा हमें संचालित करते हैं। इसलिए हम भलाई करने के लिए यीशु हमारे अंदर है, इसलिए हम भलाई करना है। और बाहर ये हम ऐसे सोचते हैं, हम ऐसे नियम पालन करते हैं, ऐसे दान देता है, चढ़ावा देता है, ऐसे भेंट देता है, ऐसे करते करते भलाई करते हुए ओ मुझ में यीशु प्रसन्न हुआ है, वो ठीक बात नहीं है। अपने कर्म द्वारा नहीं, ये प्रभु की दया है, इसलिए वो दया से परिपूर्ण है। दया और अनुकंपा से वह परिपूर्ण है। इसलिए प्रिय मित्रों, ईसाया नबी ने ये विषय में 29, ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 29 में ये विषय हम पढ़ते हैं। ओ हालेलुया। वो लोग मुझ से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। प्रिय मित्रों, यहां ये पाखंडी एक्टर और बेईमान, मतलब एक फिल्म हम देखते हैं तो, एक ड्रामा हम देखते हैं तो, स्किट में एक व्यक्ति एक्टिंग करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति का नाम दूसरा होगा, और व्यक्ति का स्वभाव दूसरा होगा, और व्यक्ति का मनोभाव दूसरा होगा, लेकिन वो एक्टिंग करते हैं। स्टेज में, स्क्रीन में वो क्या करते हैं? वो पूरा एक्टिंग, लेकिन वो व्यक्ति दूसरा, एक उसका पर्सनालिटी दूसरा है, लेकिन दूसरा ऐसे एक और एक्शन में एक्टिंग करते हैं, खेलते हैं। और स्तोत्र ग्रंथ यही विषय में 78, ईश्वर के विषय में, ईश्वर के प्यार के विषय में ये कितने प्रभु हमें संदेश देता है। मतलब मेरी प्रजा 78, स्तोत्र ग्रंथ 78, ये हम और हमारे आगे पीढ़ी कैसे प्रभु के पास आकर है अनुग्रह और आशीष में रहना और बढ़ना चाहिए। मेरी प्रजा मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, स्तोत्र ग्रंथ 78, 78, मेरी प्रजा मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, मेरे मुख के शब्द कान लगा कर सुनो। मैं तुम लोगों को एक दृष्टांत सुनाऊंगा, मैं
अतीत के रहस्य खोल दूंगा। हमने जो सुना और जाना है, हमारे पूर्वजों ने हमें जो बताया है, हम यह उनकी संतति से नहीं छिपाएंगे। हम यह आने वाली पीढ़ी को बताएंगे। प्रभु की महिमा, उसका सामर्थ्य और उसके किए हुए चमत्कार। प्रिय मित्रों, संदेश क्या है? मेरे शिक्षा ध्यान दो, और मैंने जो चमत्कार दिखाया है और मैंने कैसे अनुकंपा प्रदान किया है, प्रकट किया है, शत्रुओं को परास्त करने के लिए अपने भुजबल हाथ बढ़ाकर इस्राएलियों के शत्रु के विरुद्ध युद्ध किया और शत्रुओं के हाथों से बचाया है, छुड़ाया है। यह आप आगे पीढ़ी को सिखाओ, बताओ। क्या सिखाना है? ईश्वर की महिमा। यह हम फरीसी और शास्त्रीगण क्या सिखाते हैं? इसलिए ये पूर्वजों के जीवन में ऐसे प्रभु ऐसे चमत्कार किया, अनुग्रह प्रदान किया, आशीष प्रदान किया, लेकिन ये फिर बाद में वे लोग भूल गए हैं। इस स्तुति के विषय में, आराधना के विषय में यही वचन फिर हम पढ़ते हैं, किंतु 36 संख्या 36, किंतु वे अपने मुख से उसे धोखा देना चाहते थे, उसकी जिह्वा उससे झूठ बोलती थी, क्योंकि उनके हृदय में उसके प्रति निष्ठा नहीं दी, उन्हें उसके विधान का भरोसा नहीं था। फिर भी दया सागर प्रभु ने उनका अपराध क्षमा कर उन्हें विनाश से बचा लिया। उसने बारंबार अपना कोप दबाया, उसने अपना क्रोध नहीं भड़कने दिया। प्रिय मित्रों, प्रभु ये प्यार के विषय में हम क्या सोच किया है, हम क्या पहचान किया है? हम अच्छा से नहीं पहचान किया, मतलब कितने हम प्रभु के विरुद्ध ऐसे आदेश सब भूल गया है और अपने अपने नियम, अपने अपने मनुष्य ऐसे बनाया है, नियम बनाए। इसलिए प्रभु ने कहा, ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और ये जो शिक्षा देते हैं, ये है मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र है। ये मनुष्यों से बनाए हुए नियम मात्र है, और तुम लोग मनुष्यों की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टालते हो। ईश्वर की आज्ञा भंग कर दिया है। लेकिन वे लोग क्या सोच रहे हैं? ईश्वर के प्रति बड़ा ऐसे नियम और बढ़ाया है, नियम को बढ़ाया है, लेकिन ईश्वर को प्यार के विषय में जानकारी नहीं। सब लोग हम जानते हैं जानकार ऐसे, हमको बहुत बड़ा जानकारी है, हम शास्त्री लोग हैं, हम ऐसे बड़े लोग हैं, ऐसे सोचकर ये गरीब लोगों को, अनपढ़ लोगों को और दूसरे लोगों को ईश्वर से विमुख करते हैं, अलग करते हैं और अपने से अलग करते हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ एक व्यक्ति के जीवन में छुटकारा और चंगाई और आने के लिए और अनुग्रह वो पाने के लिए बाधा क्या है? मतलब एक्टिंग। प्रभु को प्यार करो। प्रिय मित्रों, हम भलाई करने के लिए हम कितने आग्रह है, और हमारे आग्रह के अनुसार हमको भलाई करने के लिए नहीं सकते हैं। कितने लोगों की इस समस्या ये है, पाप नहीं करना है मेरा आग्रह है, व्यभिचार करने के लिए आग्रह नहीं है, और कंप्लेंट बहुत ये अंदर है। मेरे चुकाव मूड कर जल्दी से जल्दी मोबाइल में गंदगी देखते हैं, और ऐसे रात में ऐसे गलत संदेश सुनते हैं, और ये सुस्तीपन और ऐसे क्या लेजीनेस, आलसीपन में
और ऐसे सिनेमा सीरियल्स, ऐसे बातें नाच और ऐसे बातें तमाश वो सुनते हैं, लेकिन वचन पढ़ने के लिए उत्साह नहीं है। प्रिय मित्र, एक व्यक्ति मुश्किलताओं के बीच में ये कष्ट सहते हुए वचन पढ़ते हैं तो प्रतिफल होगा, लेकिन वो आलसीपन में और ऐसे सिनेमा और ऐसे वगैरह देखते हुए और दुख के समय, संकट के समय वो तमाशा देखने पर हमको क्या लगेगा? प्रिय मित्रों, ये हमारे ये जीवन में प्रभु आशीष वो प्रदान करेगा। जो वचन हम सीख लिया है, जो शिक्षा हमारे अंदर है, वो वचन हमको आशीष देता है और वो वचन हमको संरक्षण दे देगा। लेकिन यह वचन पर विश्वास लोग छोड़ किया है, वचन पर विश्वास छोड़ किया है। वचन हमको यह सामर्थ्य, वचन का यह सामर्थ्य हम इसलिए हम स्वीकार करने की जरूरत है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, वचन स्वीकार करो। प्रिय मित्रों, इसलिए कितने लोगों के जीवन आज एक पति और पत्नी और अपने जीवन में बहुत बड़े समस्या है। पत्नी के विरुद्ध पति और पति बहुत पीते हैं और ये पति फिर एकदम उसका कंपनी में जॉब नष्ट हो गए है। प्रिय मित्रों, ये पत्नी ने, स्त्री ने प्रार्थना में आया है। प्रॉब्लम क्या था? मतलब पत्नी टीचर बनने के लिए आग्रह, वो बीएड के बाद पहले वो टीचर दी, अभी वो टेम्पररी परमानेंट नहीं दी। फिर टीचर बनने के लिए बच्चा आने पर, गर्भधारण करने पर प्रॉब्लम आएगा, इसलिए बच्चे को जन्म देने के लिए और नहीं चाहते थे, एक बच्चे को मार डाला, ये गर्भपात किया। प्रिय मित्रों, ये पवित्र आत्मा से, ये आत्मा से उसको अंदर ये बुद्धि आलोकित किया है। प्रभु ने पवित्र आत्मा से ये दिया है, ये पाप है, पश्चाताप करो। ये पश्चाताप करने के बाद कितने चमत्कार वो स्त्री के, वो टीचर बन गई, सरकारी नौकरी मिली है और स्कूल में टीचर बन गई है और बहुत बातें। प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे जीवन में ये वचन जो तिरस्कार करते हैं, तुच्छ समझते हैं ईश्वर का नियम, मतलब ईश्वर ने जो नियम दिया है, प्यार का नियम, वो इसमें विश्वास जो नहीं करता है, प्रिय मित्रों, यह आलसीपन में, यह आलसी है। प्रिय मित्रों, ऐसे आलसीपन में हम तुच्छ करते हैं, भंग करते हैं, क्या होगा? हमारे आशीष हम नष्ट करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये मक्काबियों का सेकंड मक्काबियों का दूसरा पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 17 में, ये तुच्छ नहीं है। आगे गढ़ना ये प्रमाणित करेंगे जो प्रभु का यह नियम को, प्रभु का वचन को, प्रभु का कार्य को तुच्छ समझते हैं, आगे गढ़ना ये प्रमाणित करेंगे, आगे गढ़ना ये प्रमाणित करेंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए ये विषय है, कितने महत्वपूर्ण बात प्रभु हमें सिखाते हैं। क्यों हम आशीष नष्ट करते हैं, क्यों, कैसे हम आशीष नष्ट करते हैं और अविश्वास द्वारा, और ये ऐसे प्रभु के विरुद्ध बात करते हैं और अपने पाप द्वारा। प्रिय मित्रों, यह हम फरीसी गण क्यों आया है? यीशु के विरुद्ध विवाद करने के लिए, यीशु के विरुद्ध दोष लगाने के लिए आया है। इसलिए यीशु ने कहा है, डोंगी, पाखंडी, बेईमान लोग, ये क्या के लिए है? ये वह मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र है। तुम लोग मनुष्यों की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर क्या क्या टालते हो। इसलिए एक अच्छा उदाहरण प्रभु ने, एक सूखे हाथ वाला को प्रभु ने अच्छा किया था। वहां वे लोग क्या सोच रहे थे, और एक एक चमत्कार के बीचे लोग एक बाग चमत्कार देखते हुए अचंभे में पड़े हुए, दूसरे भाग में चमत्कार देखते हुए उसके विरुद्ध वाद विवाद।
विवाद परामर्श करने के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए वो सूखे हाथ वाला ये सभागृह में आया। मतलब सभागृह मतलब हमारे चर्च क्या के लिए, वचन की घोषणा में हमको अनुग्रह। वो चर्च में, हमारे घर में हमको अशांति होगा, लेकिन चर्च में हम स्तुति और आराधना प्रार्थना करते हैं, वह हम ईश्वर का उपस्थिति है, इसलिए हमारे अंदर कितने खुशी आएगा। लेकिन वो सभागृह में खुशी नहीं है। और ये सूखे हाथ वाला विश्राम के दिन में आया। विश्राम के दिन में प्रभु का दिन है, प्रभु का दिन आनंद मिलना है, लेकिन वो वह हम आकर कितने विश्राम के दिन में आया, आनंद नहीं है। और वह हम सभागृह में शिक्षा देने के लिए शास्त्री लोग वहाँ तत्पर है, लेकिन वो शास्त्री लोग शिक्षा देते हैं लेकिन अधिकार से नहीं। यह हम यीशु आया, अधिकार से शिक्षा देते हैं, मतलब विश्वास से प्यार से शिक्षा देते हैं, इसलिए उसका वचन में चंगाई और छुटकारा है। इसलिए प्रभु यीशु के विरुद्ध वे लोग बात करते हैं, इसलिए वो बात में क्या है, मनुष्यों, वे तुम लोग मनुष्यों की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टालते हो। ईश्वर की आज्ञा टाल, इसलिए वचन के विरुद्ध हम एक जगह में ये होम मिशन के समय, सुसमाचार की सेवा के समय, एक घर में हमको दिया है पीने के लिए पानी देता है। वो क्या पानी देता है, शराब। ये हमारे परंपरा है, हमारे आदिवासी, हमारे ये ग्रुप का ये परंपरा है। हम पीते हैं, सब लोग पीते हैं, घर में ऐसे संभाल कर रखा है। प्रिय मित्रों, हम ऐसे पीने के समय क्या होगा, ये बाइबल में क्या परंपरा है, ईश्वर पर विश्वास करने पर क्या परंपरा है, बाइबल का वचन क्या हमको परंपरा के जीवन रीति क्या देता है, क्या आदत के लिए हमें सिखाते हैं। प्रिय मित्रों, यह है हमारे मुख्य विषय। प्रभु की परंपरा मतलब प्रभु ईश्वरीय ज्ञान मिलने के लिए, ईश्वर के साथ, ईश्वर से जुड़े हुए, ईश्वर के वचन में लगे हुए हम स्वीकार करना। प्रिय मित्रों, हमको ये समझने के लिए ये क्यों फरीसीगण शास्त्रीगण ऐसे अविश्वासी बन गए, हम समझना है। हम प्रभु के पास, मैं छोटा हूँ, मैं ऐसे कमजोर हूँ, मैं अयोग्य हूँ, स्वीकार करो, प्रभु अच्छा करेगा। प्रिय मित्रों, इसलिए अभी हम प्रार्थना करेंगे। कितने लोग प्रभु के पास आया, मैं अयोग्य हूँ, प्रभु दया कीजिए। कितने लोग प्रभु के विरुद्ध बात करने के लिए आया, वे लोग ऐसे घमंड में, ऐसे ये बुराई के आदत में वो चले गए हैं। लेकिन कितने लोग मांगने के लिए, प्रभु से छुटकारा और चंगाई प्राप्त करने के लिए आया, अनुनय विनय किया। शतापति ने कहा, मैं अयोग्य हूँ। जायरूस नामक एक बड़ा सिनगोग के अधिकारी है, वो सभागृह के अधिकारी, वो प्रभु के पास आकर उसके चरणों में स्पर्श किया है, वो प्रार्थना किया है। रक्तस्राव पीड़िता वो प्रभु के ये पास ऐसा आकर दंडोत किया है, कोड़ी प्रभु के पास दंडोत किया है। प्रिय मित्रों, इस स्वीकार करने पर लाभ किसका है और चंगाई किसका है? प्रिय मित्रों, ये छुटकारा और चंगाई हमारे लिए है, प्रभु से है। इसे सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी, सबको चंगा करती थी सभी लोग, क्योंकि कुछ लोग अविश्वास करते रहे हैं, इसलिए ऐसे शैतान बांध कर रखा है। और प्रिय मित्रों, इसे हम प्रार्थना करते हैं, मेरे जीवन में प्रभु आइए, मेरे जीवन में ऐसे जो जो आशीष बांध कर रखा है और जो जो ऐसे आशीष हम भंग कर दिया है, प्रभु आशीष कर दे, आत्मा से भर दे, शक्ति भर दे, छुटकारा दीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए। हम इसे प्रार्थना करेंगे। हे माम मरियम, मेरे लिए प्रार्थना, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में आशीष प्रदान करने के लिए माम और सभी संत स्वर्गदूत हमारे लिए प्रार्थना कर। आमीन।